इस रेसिपी ने तो मेरी सोच ही बदल डाली है, क्योंकि ख़वातीन बेकिंग वाली रेसिपीज़ ट्राई ही नहीं करती, क्योंकि घर में बेकिंग वाला ओवन ही नहीं होता और अगर पतीले में बेक करें तो घंटों लग जाते हैं। आज की रेसिपी आपकी सारी मुश्किल को आसान कर देगी, क्योंकि आपके घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देती चलूँ। अगर आपके बच्चों ने ये एक बार खा ली तो वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे, और ये रेसिपी बनाना इतना आसान है कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और बच्चों की क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी है क्रीमी टेस्टी चीज़ी ब्रेड बॉल्स। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा, और अगर वज़न में देखें तो ये मैदा तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। अच्छा जी, अब 2 कप मैदे में डालूंगी मैं ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट है, हर जगह से आपको अब तो आसानी से मिल जाती है। तो एक पैकेट है मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट का, यानी कि एक साशे है, और ये साशे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगा। तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टीस्पून चीनी शामिल करेंगे। मैंने तो दानेदार चीनी डाल दी ना, आप चीनी का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स करते हैं और एक जगह बना लें सेंटर में, और फिर 1 अदद अंडा तोड़कर ऐड कर दें। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला अंडा नहीं होना चाहिए। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेंगे, आप चाहें तो आप बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून इस स्टेज पर डाल दें और 1 टेबलस्पून ऑयल को बचा कर रख लें, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलें जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें। पहले अंडे को और ऑयल को मिक्स कर लें मैदे में, और फिर इसे गूंद लें नीम गर्म पानी से। आप लोग नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं। चलें जी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी और एक नरम सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लूँगी। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए, या फिर आपके घर में कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर है ना, आप एक दफ़ा ये चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स बना लें। यकीन करें, खाने वाले आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाएंगे, क्योंकि ब्रेड बॉल्स बनाने का सबसे आसान तरीका है। एक और तरीका होता है कि ब्रेड बॉल्स को ब्रेड से तैयार किया जाता है, मेरा मतलब है ब्रेड के स्लाइसेस से। उससे क्या होता है कि फिर ब्रेड फट जाती है, शेप अच्छी नहीं आती। मगर इस तरीके से अगर आप चिकन ब्रेड बॉल्स बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेगी। चलें जी, बातों बातों में मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। अब हल्का सा उसे ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से, और तकरीबन मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसे रेस्ट दूंगी, ताकि डो अच्छे तरीके से फूल जाए, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, डो को फूलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मज़ेदार किस्म की ब्रेड बॉल्स की स्टफिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया एक फ्राइंग पैन में, 2 से 3 टेबलस्पून। फिर इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, और चिकन की कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है, जैसे मोटा मोटा कीमा होता है ना, हाथ का कुटा हुआ, बिल्कुल वैसे ही। तो तेज़ छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। अगर चिकन की कटिंग बड़े साइज़ में करते हैं तो फिर क्या होगा, जब हम बॉल्स बनाने लगेंगे ना, तो फिर स्टफिंग इजीली नहीं होगी, इधर उधर बिखर जाएगी, बॉल टूट जाएगी। तो बस छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट लें। अच्छा, चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन के साथ, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो तब मैं इसमें डालूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर, और चिकन पाउडर भी डालूँगी हाफ़ टी स्पून। शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा, और ये गिनती के मसाले को इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट बनाएंगे ना, चिकन बॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगी। तो मसालों को मैंने चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब देखिए, चिकन को गलाने के लिए मैं पानी नहीं डालूंगी, 3 टेबलस्पून दही डालूंगी, क्योंकि चिकन के छोटे छोटे से पीस है, इन्हें गलने में टाइम ही कितना लगेगा। दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसमें चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो बस 3 टेबलस्पून दही डालें, मिक्स करें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए चिकन को पका लें। दही का पानी खुश्क हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जो कि टोटली ऑप्शनल हैं। वैसे मैं शामिल कर रही हूँ उसमें प्याज, तो तकरीबन ये
एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। एक टमाटर शामिल करेंगे जिसके बीज निकाल लें और सेम कटिंग में काट लें, और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च भी डालेंगे। अच्छा, आप ये मज़ेदार सी ब्रेड बॉल्स बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपका फ्रीज़ करने का इरादा है ना, तो फिर इसमें टमाटर और प्याज ऐड ना करें, सिर्फ शिमला मिर्च डाल दें। चलें जी, सब्जियों को मिक्स कर लें और इसके ऊपर डालेंगे चीज़। क्योंकि मैं क्रीमी चीज़ी ब्रेड बॉल्स बना रही हूँ, तो 1 कप के बराबर चीज़ ले लें और सब्जियों और चिकन के ऊपर फैला कर डाल दें। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो चिकन तो ऑलमोस्ट गल ही चुका था, सब्जियों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है, उसे क्रंची ही रखा है। चीज़ मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें। ले जी, बेहतरीन जायकेदार चिकन की स्टफिंग रेडी है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इधर जो डो हमने गूंद कर रखी हुई थी वो भी बेहतरीन तरीके से फूल चुकी है। आप ज़रा जाली चेक करें, एकदम परफेक्ट डो की निशानी है ये। इस तरीके की जाली बननी चाहिए, तभी हमारी ब्रेड बॉल्स बेहतरीन और परफेक्ट बनकर रेडी होंगी। तो एक दफ़ा डो को गूंद लें और इसकी एयर को निकाल दें। अब जी कुछ भी नहीं करना, छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। जैसे एक बड़े साइज़ का लेमन होता है ना, बस उतने ही पेड़े बना लें। अगर बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे तो ब्रेड बॉल्स एक्स्ट्रा लार्ज बनेंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो छोटे छोटे पेड़े बना लें। तो एक पेड़ा काउंटर पर लेके आएँ और इसे हल्का सा बढ़ाते हुए एक छोटी सी रोटी बना लें। अच्छा, बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ की मदद से सॉफ्ट सी डो है ना, फैलती जाएगी। तो एक छोटी सी रोटी मैंने बना ली है और इसके सेंटर में रखेंगे मज़ेदार सी चिकन चीज़ी स्टफिंग। तो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने चिकन की स्टफिंग सेंटर में रख दी है। अब जी इसको क्लोज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से एजेस को क्लोज़ कर लें और एक छोटी सी बॉल बनाकर रेडी कर लें। ऊपर से जो एक्स्ट्रा डो है ना, इसे निकाल लें। लें जी, परफेक्ट किस्म की हमारी ब्रेड बॉल रेडी है। आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस तरीके की बॉल्स बना लें। तो चलें जी, अब इस स्टेज पर अगर आपके पास ओवन है या आप इन्हें बेक करना चाहते हैं तो इस पर अंडे की सफ़ेदी लगाएं और इन्हें बेक कर लें। अगर बेकिंग वाला ओवन नहीं है और आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मैं आसान तरीन आपको तरीका बताने लगी हूँ। और इस तरीके से नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली मज़ेदार से ब्रेड तैयार होंगे। तो 1 से 2 अंडा फेंट लें और जो हमने अभी बॉल बना कर रखी हुई थी ना, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और चीज़ी। ये ब्रेड बॉल्स जब आप खाएंगे ना, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। तो ब्रेड क्रम्स में मैंने इसे अच्छे तरीके से कोट कर लिया। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप लोग ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा लगा लें कि इसका टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है, क्योंकि ब्रेड है, अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी तो अंदर तक पकेगी। और आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली बनेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा ये ब्रेड बॉल्स फूलेंगी और सरफेस पर फ्लोट करेंगी। तो उलटते पुलटते रहें, बेहतरीन सा कलर आएगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। एक यूनिक रेसिपी है, बनाने का तरीका आसान है और तकरीबन 300 ग्राम चिकन से आप ढेर सारे ब्रेड बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखें, बेहतरीन से ब्रेड बॉल्स रेडी हैं। अब आप लोग चेक करें कितने क्रिस्पी बने हैं। ओवन की तो ज़रूरत ही नहीं है और आप लोग देख रहे हैं ज़र्रा बराबर भी ऑयली नहीं है। रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। अच्छा, अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो हाफ़ फ्राई करके ठंडा करें और फिर इन्हें फ्रीज़ कर लें।